इस वक्त देश में चुनावी हवा चल रही है और इस हवा में दो पार्टियों के नाम सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं। एक सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टी के साथ साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और पार्टी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, अगर पार्टी उसके नजदीक भी पहुंचती है तो जाहिर है कि तीसरी टर्म भी बीजेपी की होगी। लेकिन ये तो सिर्फ नारों की बात है, असल में होगा वही जो जनता चाहेगी। लेकिन यहाँ सवाल कांग्रेस का भी है, जिसमें 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी वो ललक नहीं दिखाई देती जिससे वो तस्वीर बने कि कांग्रेस सत्ता में आती दिखाई दे। हालांकि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता जाएगा तस्वीर भी बदलती जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि जब भी कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ अच्छा करना चाहती है, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, तब ऐसा मालूम होता है कि उसकी वही कोशिश उल्टा उस पर ही भारी पड़ गई हो। अब हाल ही का उदाहरण देख लीजिए। बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके गृह जिला हिमाचल के मंडी से टिकट दिया। अब इस पर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई। जब ये पोस्ट वायरल हो गया और कांग्रेस पर सवाल उठने लगे तो सुप्रिया श्रीनेत खुद कैमरे पर आईं और कहा कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस कई लोगों के पास है और मैं कभी ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसका पता लगाया जाएगा। लेकिन बात तब तक बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बीजेपी की ओर से खुद कंगना रनौत ने पहले तो सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया और इसके बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई, क्योंकि बात महिला सम्मान से जुड़ी हुई थी और अब कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। वहीं कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने भी इस मामले में एक शब्द तक नहीं कहा। फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत अलग थलग दिखाई दे रही हैं। इससे पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने शक्ति के खात्मे की बात कही थी, तो उसके अगले ही दिन पीएम मोदी ने जो पलटवार किया था, वो भी मानो ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी की सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई हो। हालांकि राहुल गांधी के उस बयान की सिर्फ एक लाइन को उठाकर बीजेपी ने उस मुद्दे को अपनी तरफ कर लिया, वो बात भी है, क्योंकि राहुल गांधी शक्ति मां दुर्गा की बात नहीं बल्कि जो देश को चलाने वाली शक्ति है उसका जिक्र राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया था। लेकिन करें क्या, बीजेपी ने उसे एकदम से अपने पक्ष में कर लिया और कंगना रनौत का मुद्दा तो सीधे सीधे कांग्रेस पर सवाल उठाता ही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, और अगर ऐसा है तो क्यों? क्या कांग्रेस को इस बात का जरा भी पता नहीं चलता कि वो किसके सामने लड़ रही है? क्यों हर बार कांग्रेस अपना फायदा करते करते अपना नुकसान कर बैठती है? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा रणनीतिकार नहीं है जो कांग्रेसियों को ये समझा सके कि क्या बोलना है और क्या नहीं? फिलहाल की स्थिति को देखकर ये लगता है कि शायद नहीं है, और यही बात कांग्रेस के लिए सबसे घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत रणनीति बनाने में चूक जाती है। एक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन कांग्रेस 10 साल में भी बीजेपी की कार्यप्रणाली से कुछ नहीं सीखी। विचारधारा की लड़ाई एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी की एक बात तो सभी को माननी पड़ेगी कि जिस तरह से अनुशासित संगठित बीजेपी ने खुद को किया है, आज की तारीख में कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस इस सियासी लड़ाई में फिलहाल बहुत पीछे दिखाई देती है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस कभी आत्ममंथन नहीं करती होगी? क्या जो सामान्य बातें राजनीति की थोड़ी बहुत जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति को भी दिख जाती हैं, वो बातें कांग्रेस और उसके आला कमान को नहीं दिखती होंगी? इन सवालों के जवाब कांग्रेस नेताओं को, संगठन को जरूर ढूंढने चाहिए, अगर कांग्रेस वाकई सत्ता में आना चाहती है तो। नहीं तो बीजेपी तो अपने हिसाब से काम कर ही रही है, और जो हम देख रहे हैं उसे देखते हुए लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ बीजेपी से मौजूदा वक्त में दिखाई भी नहीं देती। हालांकि इसके दूरगामी परिणाम कैसे होंगे जब ये तस्वीर दिमाग में बनती है, तो वो लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं लगती।